हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है विच का यूज कहाँ कहाँ किस तरीके से कितने टाइप से होता है। आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे कि एक नॉर्मल विच हो गया, इसका यूज कहाँ होता है, किस तरीके से करते हैं, किन सेंटेंसों में होता है, इसका क्या सेंस निकलता है। अगर विच के साथ हम प्रीपोजिशन अलग अलग प्रीपोजिशन लगा के यूज करते हैं, किन सेंटेंसों में होता है। जैसे कि फॉर विच, एक ये फॉर प्रीपोजिशन है और विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो किन सेंटेंसों में इनका क्या सेंस निकलता है, आज हम पूरी डिटेल में सीखेंगे। आफ्टर विच, ऑफ विच, इन विच, बाय विच, विथ विच, तो इनका क्या मीनिंग होगा, किस तरीक़ों के सेंटेंसों में यूज होता है और इनका क्या सेंस निकलता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं एक एक करके आपको आज बताऊंगी। तो चलिए, पहला है हमारा विच। नॉर्मल जो विच होता है, विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा। कौन सा के सेंस में, मतलब कि इसका चॉइस करने के लिए करते हैं। चॉइस मतलब चुनाव करने के लिए विच का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए, तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है, मतलब कि आपको चूज करना है, आपकी कोई चॉइस पूछ रहा है कि आपको ऐसा कौन सा चाहिए। तो उस कंडीशन में हम विच का यूज करते हैं। विच के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। आप ध्यान रखें कि विच के बाद नाउन का यूज होगा, वर्ब का नहीं होगा। जैसे कि तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए, यहाँ पे होगा विच मोबाइल डू यू वांट। विच मोबाइल डू यू वांट, जैसे कि आपको मोबाइल लेने जा रहे हो, आप मोबाइल परचेज करना चाहते हो, तो आपसे आपके पापा जी पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए। तो विच मोबाइल डू यू वांट। तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है, विच ड्रेस डू यू लाइक। विच ड्रेस डू यू लाइक। तुमने कौन सी कार खरीदी, विच कार डिड यू परचेज। विच कार डिड यू परचेज। इस तरीके के सेंटेंसों में हम विच का यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी का चुनाव करना है हो, हमें कोई चीज़ पसंद करनी हो, या कि कोई चीज़ हमको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग खरीदनी हो, तो उस सेंस में हम विच का यूज करते हैं। और विच का एक और यूज होता है, जैसे कि विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा, मतलब कि तुम्हें ऐसा कौन सा पसंद है, कौन सा जो चीज़ें पसंद है कौन सी लेनी है। तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, मतलब कि कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से कि तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। तो विच इज़ योर मोबाइल। विच इज़ योर मोबाइल। तुम्हारी कार कौन सी थी, विच वाज योर कार। विच वाज योर कार। जैसे नेक्स्ट है विच का एक और सेंस निकलता है जो जिसे जिसको। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन हुई है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे कि यह वह कार है जो मुझे पसंद है ना, यह वह कार है जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पास बीच में जो आया है, मतलब कि यहाँ पे रिलेट किया गया है विच किसके साथ हम बोलेंगे। दिस इज़ द कार विच आई लाइक। दिस इज़ द कार विच आई लाइक, मतलब कि जो मुझे पसंद है। यहाँ पे हिंदी मीनिंग आएगा, इसका सेंस निकलेगा जो घड़ी गुम गई है वह यहाँ है। द वॉच विच हैज़ बीन लॉस्ट इज़ हियर। वह कार वहाँ खड़ी है, वह मेरी है। द कार विच इज़ पार्क्ड देयर इज़ माइन। जो मतलब कि आपने पढ़ा कि विच के इतने सारे यूजेस। विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा, या कि जो के लिए भी हम यूज करते हैं, और किसी चीज़ को चॉइस करने के लिए भी करते हैं, और जो जिसे जिसका। इन 3-4 मीनिंग निकलती है और अलग अलग तरीक़ों से यूज होता है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा इसके साथ फॉर विच।
फॉर विच मतलब विच के साथ हमारे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है फॉर मतलब होता है के लिए, अब विच के साथ लग गया तो किसके लिए, इसका हिंदी मीनिंग होगा किसके लिए। आप जैसे कोई थिंग की बात करते हो, कोई वस्तु की बात करते हो, तो उसमें भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। जैसे कि किस कमरे के लिए तुमने एसी खरीदा, है ना, मतलब एसी, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप किस कमरे के लिए ऐसा खरीदा, मतलब तुमने एसी खरीदा, तुमने किस कमरे के लिए एक डेकोरेशन के लिए कुछ सामान खरीदा, तुम्हें किस कमरे के लिए चाबी चाहिए, ऐसे जो है सेंटेंस है तो हम वहाँ फॉर विच का, क्योंकि अगर हिंदी में हमारा आ गया कि किसके लिए या किस कमरे के लिए, किस चीज़ के लिए, उस सेंस में हम फॉर विच का यूज करेंगे, क्योंकि लिए का हिंदी मीनिंग होता है फॉर, तो हम वहाँ फॉर विच लगाएंगे। जैसे किस कमरे के लिए तुमने एसी खरीदा, फॉर विच रूम डिड यू बाय द एसी, किस कमरे के लिए तुम्हें बेड चाहिए, फॉर विच रूम डू यू वांट द बेड, किस कमरे के लिए तुमने चार्जर खरीदा, फॉर विच मोबाइल डिड यू बाय द चार्जर, मतलब कि किस मोबाइल के लिए तुमने चार्जर खरीदा है। जैसे आपके पास बहुत सारे मोबाइल हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस मोबाइल के लिए चार्जर खरीदे हो, तो वहाँ पे यूज करेंगे फॉर विच मोबाइल डिड यू टू बाय द चार्जर, है ना। नेक्स्ट है फॉर विच का यूज हम एक अलग तरीके से भी यूज करते हैं, एक तो किसके लिए और दूसरा होगा जिसके लिए, जिसके लिए मतलब कि अगर जिसके लिए किसके लिए ऐसे जो हिंदी में सेंटेंस आ गया तो वहाँ पे हमको आपको समझ जाना है कि हमको वहाँ पे फॉर विच का यूज करना है। जैसे कि यही वह मोबाइल है जिसके लिए मुझे चार्जर चाहिए था, क्या चाहिए था, चार्जर चाहिए था। दिस इज़ द मोबाइल फॉर विच आई नीड अ चार्जर, दिस इज़ द मोबाइल फॉर विच आई नीड अ चार्जर, यही वह कमरा है जिसके लिए मुझे पंखा चाहिए था, या कि पंखा खरीदना था, है ना, कि यही वह कमरा है जिसके लिए मुझे पंखा खरीदा, जिसके लिए मैं पंखा खरीदा। यहाँ पे मैं का यूज होगा, ये सेंटेंस मुझे की जगह मैं आएगा। दिस इज़ द रूम फॉर विच आई बॉट द, दिस इज़ द रूम फॉर विच आई बॉट द, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हिंदी में हमारा जिसके लिए आ जाए तो वहाँ भी हमको फॉर विच का यूज करना है, और किसके लिए आ जाए वहाँ पे भी हमको फॉर विच का यूज करना है। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता कि जिसके लिए किसके लिए, वहाँ पे हमारा फॉर प्रीपोजिशन का ही यूज होता है ना। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर विच। आफ्टर विच जैसे कि आपको पता ही होगा कि आफ्टर का मीनिंग होता है बाद, बाद में, है ना, और विच मतलब जिसके, मतलब जिसके बाद। फॉर की मीनिंग होती है के लिए, तो आफ्टर की मीनिंग होती है बाद। तो आफ्टर विच अगर एक साथ लगे हुए हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होगा जिसके बाद, जिसके बाद। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में जिसके बाद लिखा रहेगा हिंदी सेंटेंस में इंसिडेंट प्लस आफ्टर विच प्लस रिजल्ट आएगा। इंसिडेंट मतलब कि इसमें पहले उसने कुछ काम किया, फिर आफ्टर विच का यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा कि उसने ऐसा किया आफ्टर विच, फिर उसके बाद में ऐसा हो गया। जैसे कि उसने बहुत सारी पढ़ाई की, आफ्टर विच उसने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। तो ऐसे सेंस में हम आफ्टर विच का यूज करेंगे। तो पहला है उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे जिसके बाद में खुश हो गया, मतलब कि उसने पहले ये काम किया फिर आफ्टर विच में ऐसा हो गया, है ना। उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे जिसके बाद में खुश हो गया। He bought clothes for me after which I became happy, after which I became happy।
राम फेल हो गया जिसके बाद वह रोने लगा। जैसे कि पहले इसमें कोई काम होगा, इंसिडेंट मतलब जैसे कि इसमें कोई काम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो राम फेल्ड आफ्टर विच ही स्टार्टेड क्राइंग। ही स्टार्टेड क्राइंग मतलब कि राम ने पहले पढ़ाई की लेकिन राम फेल हो गया, जिसके बाद आफ्टर विच ही स्टार्टेड क्राइंग, वह रोना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है ऑफ विच। ऑफ का मतलब होता है जिसका और जिसकी, तो इसका हिंदी मीनिंग भी होगा। इन दोनों का मतलब ऑफ विच जिसका और जिसकी। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाए जिसका जिसकी, तो वहाँ पे हमको ऑफ का यूज करना है। जैसे कि जो घर जिसका रंग गुलाबी है वह मेरा है। मतलब कि जिसका रंग गुलाबी है, यहाँ पे जिसका वर्ड किया गया है तो वहाँ पे हम ऑफ विच यूज करेंगे। जो घर मतलब कि द हाउस ऑफ विच कलर इज पिंक माइन। कलर इज पिंक माइन। मैं एक अच्छे होटल में रुका था जिसकी सुविधाएं शानदार थी। मतलब इसमें रिलेट किया गया है जिसकी सुविधाएं, मतलब कि जिसकी ऐसी चीज़ थी, मैं ऐसा काम किया था जिसके लिए मैं जिसका ऐसा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे ऑफ विच का यूज। आई स्टेड एट अ गुड होटल द फैसिलिटीज ऑफ विच आर फेबुलस। फेबुलस मीन्स होता है शानदार होना, बहुत भव्य होना। तो जिसकी सुविधाएं बहुत फेबुलस थी, है ना। नेक्स्ट है हमारा इन विच। इनका हिंदी मीनिंग तो होता ही है कि मतलब कि जब हम चीज़ किसी के अंदर होते हैं, है ना, कि कोई काम में आपको करते रहते हैं, जैसे कि इन रूम, इन क्लास, इन स्कूल। तो इस तरीके के सेंटेंस में अगर हम वहाँ पास भी जिसका और जिसकी आ गए हिंदी मीनिंग, मतलब कि कोई हमसे क्वेश्चन कर लिया, तो उस तरीके में हम इन विच का यूज करेंगे। जैसे कि तुम क्या काम करते हो, है ना, तुम कहाँ काम करते हो, तो इन विच यूज करेंगे। वेयर इज योर वर्क, इन विच, है ना। जैसे कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, है ना। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। डू यू स्टडी। यही वह स्कूल है जिसमें मैं पढ़ती हूँ, जिसमें मैं पढ़ती हूँ। दिस इज़ द स्कूल इन विच आई स्टडी। इन विच आई स्टडी। नेक्स्ट है हमारा ऑन विच। ऑन विच, ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी के ऊपर टच में होती है। अगर प्रीपोजिशन बस को पढ़ें तो विच का हिंदी मीनिंग होता है जिसका जिसका रिलेट करने के लिए हम सेंटेंस को यूज करते हैं कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउंस है ना। तो इसके साथ अगर हम प्रीपोजिशन ऑन लगा देते हैं तो यहाँ पर जिस पर और किस पर यूज होगा। यही वह टेबल है जिस पर मैंने अपना मोबाइल रखा। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, आप इसको समझिए, यहाँ पे मैंने होगा। दिस इज़ द टेबल ऑन विच, मतलब किसी के ऊपर सतह में हम कोई चीज़ हमारे टच में रहती है, उस सेंस में हम विच का यूज करते हैं। ऑन विच का यूज करते हैं। ऑन विच आई केप्ट माई मोबाइल। दिस इज़ द टेबल ऑन विच आई केप्ट माई मोबाइल। यही वह बेड है जिस पर, अगर हिंदी में अगर हमारे जिस पर आ गया वहाँ पे हम ऑन विच का यूज करेंगे, जिस पर राम सोता है। दिस इज़ द बेड ऑन विच राम स्लीप्स। दिस इज़ द बेड ऑन विच राम स्लीप्स। किस कुर्सी पर वह बैठता है। किस कुर्सी पर वह बैठता है ना। तो वो कोई चीज़ हमारे किसी टच में है तभी तो बैठते हैं। तो यहाँ पे यूज होगा ऑन विच चेयर डज ही सिट। ऑन विच चेयर
डज ही सिट, मतलब कि आपको सीधा सा समझना है कि जिस पर, किस पर, ऐसे पर। तो इस सेंस में हमको वहाँ पे ऑन विच यूज करना है। और कोई हमसे इसमें ज़रूर याद रखिएगा क्वेश्चन किया जा रहा है या फिर कंडीशन बताई जा रही कि ये चीज़ ऐसा है जिस पर हम ऐसा करते हैं, वहाँ पे हमको जिस पर ज़रूर यूज हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा बाय विच। बाय विच आपको पता ही होगा कि बाय का हिंदी मीनिंग होता है द्वारा, और विच मतलब जिसके द्वारा। बाय विच जिसके द्वारा, किसके द्वारा, इसका ये सेंस निकलता है। तो जिस कार के द्वारा तुम आए हो वह बहुत ही बड़ी है ना, मतलब कि जिसके द्वारा, जिसके थ्रू आप ऐसा कर रहे हो वो बहुत बड़ी है। जिस कार के द्वारा तुम आए हो वह बहुत ही बड़ी है। द कार बाय विच यू हैव कम इज वेरी बिग। तुम किस ट्रेन के द्वारा आए हो। बाय विच ट्रेन हैव यू कम। बाय विच ट्रेन हैव यू कम। नेक्स्ट है हमारा विथ विच। विथ मतलब होता है साथ में। आपको पता ही होगा कि विथ का जो मीनिंग होता है वो होता है साथ में। तो यहाँ पे हो गया कि विथ विच मतलब जिस चीज़ से, मतलब जिसके साथ में या किस चीज़ से। इस सेंस में हम वहाँ पे विथ विच का यूज करते हैं। जैसे कि कौन से पेन से तुम लिखते हो, मतलब कि किसके पेन जो होती है और लिखना तो वो एक दूसरे के टच में ही रहता है। तो विथ पेन ओपन डू यू राइट, मतलब किस चीज़ से तुम्हारा काम होता है, कौन से पेन से तुम लिखते हो। विथ विच पेन डू यू राइट। यह वही चाकू है जिससे मैंने सेब काटा, जिससे मैंने सेब काटा। दिस इज़ द सेम नाइफ विथ विच आई कट द एप्पल। विथ विच आई कट द एप्पल। तुम कौन से चाकू से सब्जियां काटते हो। विथ विच नाइफ डू यू कट वेजिटेबल्स। विथ विच नाइफ डू यू कट वेजिटेबल्स। जैसे कि मैंने प्रीपोजिशन में विथ का यूज बताया ही है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि विथ विच के साथ, विथ विच में कि तुमने कौन से चीज़ों के साथ ऐसा करते हो, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो जहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया गया है तो वहाँ पे विथ विच का यूज करेंगे। तो ये गाइस आपका पूरा विच जो है, मैं पूरा विच एक्सप्लेन कर दी हूँ। बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखा दी हूँ। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वेलकम। Thanks for watching to everyone.